जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में थी, परेशान थी, बहुत रोई, बहुत शिकायतें भी गुरु जी से करी। गुरु जी ने संभाला मुझे। संगत जी, आज मैंने मॉर्निंग में पूजा भी नहीं करी थी। मैंने आज दोपहर में पूजा करी। जब मेरा मन कुछ शांत हुआ, गुरु जी ने मेरे मन को कुछ शांत किया। संगत जी, एक्चुअली संगत जी, अब ब्लैक मैजिक से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। नेगेटिव लोगों मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं। संगत जी, उनको जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी रोज कर रहे हैं सामने से, जो मुझको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं संगत जी, अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही मैंने गुरु जी से आज बहुत शिकायत दी कि गुरु जी महाराज प्लीज़ मुझे इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। तो मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद भी उन लोगों को उनके की कोई सज़ा नहीं मिल रही है, कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो ये सब सोच सोच के मैं बहुत 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 परेशान थी, बहुत रोई हूँ, बहुत लड़ाई की है गुरु जी से, पूजा भी नहीं करी। जिन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज आपसे कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, सब्र टूटने लग गया था गुरु जी। लेकिन कहते हैं ना, हम गुरु जी से बैर रख सकते हैं पर गुरु जी हमें कभी नहीं छोड़ते। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज आपका। आज आपने मुझे बहुत बहुत संभाला है, वरना मैं तो बिल्कुल ख़त्म हूँ। ऐसा लग रहा था आज मैं खुद को ख़त्म ही कर लूँ बस। गुरु जी, ये सब संगत जी, कुछ तो मैं नेगेटिव थी, प्लस मेरे एक नेगेटिविटी बहुत हावी थी, बहुत ब्लैक मैजिक का असर था। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आज आपने कुछ बुरा होने से रोक लिया। आज नहीं तो मेरे हस्बैंड के झगड़े भी हो सकते थे, और शायद वो झगड़ा मैं ही करती, मुझे नहीं पता, मैं पागल सी हो रही थी आज बुरे लोगों को उनके किए की सज़ा नहीं मिलती, बुरे लोगों की उन्नति मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मुझे रोज़ दुख पे दुख, दुख पे दुख, तकलीफ़ पे तकलीफ़, तकलीफ़ पे तकलीफ़। किसी का बुरा नहीं चाहो, किसी का माड़ा नहीं करो, फिर भी वही तकलीफ़। और जो लोग बुरा करते हैं वो मज़े से हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, उनके किए की सज़ा नहीं मिल रही, उन्हें बार बार छूट मिल रही है। सब सोच सोच के आज मैं पागल सी हो रही थी। और फिर भी वो मुझे बुरा कर ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आंखें खोलो तो बुरा करते देखो, शाम होती है तो बुरा करते देखो, दिन भर बुरा 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 बुरा। मैं परेशान हो गई थी संगत जी, मैं परेशान हो गई थी गुरु जी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी महाराज ने आज मुझे बहुत संभाला संगत जी, बहुत संभाला। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मना किया था कि सोमवार वाले दिन हेड वॉश नहीं करना है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इन दिनों बालों को नहीं धोना चाहिए। गुरुजी ने मुझे सत्संग में ही बताया था। और वेडनेसडे और फ्राइडे को आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत इच्छा तो आप संडे को भी कर सकते हैं, अन्यथा और डेज़ में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने मुझे बताया था कि अगर आप मैरिड हैं तो मतलब सिंदूर लगा है तो उसे वॉश नहीं करना चाहिए। पर आज मैं इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी और मैं इतनी गर्मी मुझे लग रही थी, मतलब मुझे इतना पसीना भी आ रहा था, मैं हर तरीके से पगला रही थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया, मैंने कल भी हेयर वॉश किया था, मतलब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था संगत जी। और गुरुजी ने मुझे तो सख्त मना किया था। हर संगत के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मेरे लिए तो गुरुजी ने मुझे सख्त मना किया हुआ था संगत जी। और आज मुझे पता नहीं क्या एक चुल्लस चढ़ी हुई थी संगत जी, मेरे को आज हेयर कट भी करवाना था। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मेरे बालों से ही परेशान हो गई थी। फिर गुरु संगत जी, नेगेटिविटी की वजह से मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए हैं संगत जी।
और कल इतना मैं परेशान थी कि मैंने खुद से ही अपने बालों को काटने की कोशिश करी, थोड़े से बाल, ताकि मेरे बाल थोड़े ढंग के दिखने लगें। लेकिन संगत जी, मेरे से शायद गलत कटिंग हो गई बालों की, मुझे नहीं पता, वो बाल और ख़राब हो गए संगत जी। जिसे ठीक कराने के लिए आज मैं किसी पार्लर में जाना चाहती थी कि ये जो बहुत ख़राब हो गई, कम से कम ये तो ठीक हो जाएँ। तो संगत जी आज, लेकिन मंडे को गुरुजी ने मुझे मना किया था, पर आज मैं जाना चाहती थी और मैंने हेयर वॉश भी किया आज। जो चीज़ें जो गुरुजी ने मना की, वो सारी चीज़ें मैंने की संगत जी। उसके बाद दोपहर में जिनके यहाँ मुझे जाना था बालों के लिए, उनसे मैंने फ़ोन पे बात करी, उनके यहाँ आने के लिए भी बोल दिया। पर संगत जी उसके बाद ना मुझे बार-बार एक सत्संग शो हो रहा था। तो फिर मैंने ना उस पे लिखा था कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, सुन ले, मैं सभी कष्टों को समाप्त कर दूँगा। तो संगत जी फिर मैं डर गई, फिर मैंने सुना। सुनने के बाद संगत जी बैक टू बैक फिर मैंने और भी सत्संग जो मुझे शो करते रहे, नेगेटिविटी रिमूव करने वाले, ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने वाले, सारे मैंने सुने संगत जी। जितना गुरुजी ने मुझे सुनाया, फैमिली पे कष्ट, मेरे पति और मुझ पे, मेरे माता-पिता पे कष्ट, जो भी गुरुजी ने मुझे सुनाया मैंने सारे सुने। गुरु उसमें काफ़ी सत्संग ये भी थे, गुरुजी ने कहा तूने बहुत घुट-घुट के जी लिया, मैं समझ रहा हूँ तेरी परेशानी। बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाए संगत जी। वो सुनते, सुनते, सुनते संगत जी पता नहीं कौन-सा ब्लैक मैजिक, कौन-सी नेगेटिविटी मेरे ऊपर से कटी कि मेरा मन जो सुबह इतना एग्रेसिव था, एकदम से शांत पड़ गया संगत जी। मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज़ होने लग गया। मैं शांत हुई, मैं उठी। सबसे पहले तो दोपहर का लंच मैंने अपने हस्बैंड अंकल के तैयार किया कि वो कभी भी आ सकते हैं, और मैंने कॉल करके जो बाल कटिंग का कहा था वो पहले कैंसिल करा कि मैं नहीं आ सकती आज किसी रीज़न से। फिर संगत जी मैंने हाथ मुँह धो कर के जो सुबह पूजा नहीं करी थी वो पूजा करी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में सत्संग सुनने से बड़ी नेगेटिविटी हमारी समाप्त हो जाती है। बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक भी कट जाता है संगत जी। मैं इतना मेरे अंदर बदलाव आया उस वक़्त, इतना मैंने खुद को शांत महसूस पाया कि मैं बता नहीं सकती आपसे संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कोई बहुत बड़ा कष्ट पहले तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल पे जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, उसे ही नहीं आने दिया। सत्संग सुनवा के समाप्त कर दिया। फिर गुरुजी ने मेरे मन को शांत किया। फिर मेरे माता-पिता पे जो कष्ट आने वाला था वो भी गुरुजी ने समाप्त किया। घर के हर एक मेंबर, मेरे पेट पे जो कष्ट आने वाला था वो गुरुजी ने समाप्त किया सत्संग सुनवा के आज। फिर संगत जी एक चीज़ और हुई संगत जी, आज मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में जल प्रसाद पीना ही भूल गए। रेगुलर संगत जी वो जल प्रसाद पी के ही अपने शॉप पे जाते हैं, पर वो आज पीना भी भूल गए संगत जी। मतलब एक तो उन पे कष्ट, ऊपर से जल प्रसाद नहीं पिया, ऊपर से मैं वो काम करने जा रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे सख्त मना किया। मतलब एक तरफ से मुसीबत आ रही थी संगत जी, पर गुरुजी ने हाथों हाथ सब संभाल लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आज अपने गोद में लेके संभाला है अपनी बच्ची को। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। खाने की चीज़ों में संगत जी चींटियाँ लग रही हैं। जो भी सामान है किचन में, अगर घी भी रखा है तो उसके अंदर चींटियाँ, चीनी में तो हो ही रही संगत जी, हर एक चीज़ में चींटी, गैस सिलेंडर पे चींटियाँ। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या नेगेटिविटी हावी थी पर संगत जी। वो सब कुछ होने के बाद अब वो सब चींटियाँ अभी हट गई हैं अपने आप। उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। और संगत जी मैं तो यही मानती हूँ कि अगर मेरे किचन में कोई नुकसान भी होता है, मतलब खाने पीने की चीज़ों का, और फिर वो किसी गाय को, किसी जीव को खाने के लिए गुरुजी दिलवा देते हैं कि संगत जी जब चींटियाँ लग गई तो उसे हटा करके, वो जो घी था ना वो आप ऐसे नहीं फेंक सकते थे। तो संगत जी मैंने कहा अपने हस्बैंड अंकल से कि सब चींटियाँ हटा के उसे गाय को दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। तो मैं तो यही समझूंगी संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने वो गाय को घी खिलवा के मेरे हस्बैंड के हाथों कौन सा बड़ा कष्ट कटवा दिया, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि इतना महंगा घी होता है, ऐसे कैसे दे दे। तो मैंने यही कहा कि इसमें चींटियाँ जा चुकी हैं, इसे कैसे हम लोग खा सकते हैं, तो इसे फेंका भी नहीं जा सकता। अनाज है तो आप कहीं डाल दो तो कोई ना कोई जीव खा ही लेगा। पता नहीं संगत जी गुरुजी कौन सा कष्ट कटवाने के लिए, आज मैं तो यही मानूंगी कोई गुरुजी ने कष्ट कटवाने के लिए ही वो जीव को खिलवाया है मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर।
क्योंकि गुरुजी तभी ऐसा करवाते हैं। मैं तो मान के चलती हूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फेंकने से अच्छा है संगत जी किसी के पेट में चला जाता। क्योंकि संगत जी मैं इसलिए भी बोल रही हूँ संगत जी, उसे मैं साफ़ करके भी उसको रख सकती थी, लेकिन संगत जी मैंने कई सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया, नॉन-वेज से दूर रहे। तो मैं सोचूँ, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल प्योर वेजिटेरियन है, फुल फैमिली प्योर वेजिटेरियन है, तो गुरुजी नॉन-वेज से सत्संग क्यों सुनवाते हैं? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ गुरुजी जैसे हम लोग खाने में चींटी लग गिर गई संगत जी, ध्यान नहीं दिया, गलती से खा लिया या उसे हटा के खा लिया, साफ़ करके संगत जी ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर तो ऐसा करके कभी खाया ही नहीं है संगत जी, भूल चूक में भले ही हुआ होगा, उसे भी संगत जी नॉन वेजिटेरियन में ही गिना जाता है। अगर आपने उसको निकाल के भी खाया तो उसको भी नॉन वेजिटेरियन में ही गिना जाएगा संगत जी। ये मैं नहीं कह रही संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया है, तो संगत जी इसीलिए मैंने उसे हटवाया। महंगा सस्ता देखना सही नहीं था उस वक़्त, इतने आप पुण्य करते हो फिर एकदम से बैड कर्म नहीं कर सकते, गुरुजी को नाराज़ नहीं कर सकते, वैसे भी किसी के पेट भरेगा, कोई जीव खा लेगा तो वो संगत जी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि आपके हर एक नुकसान में भी हमारे लिए ब्लेसिंग होती है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी मैं आपकी जितनी बड़ाई करूँ कम है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। आज तो दिन संगत जी गुरुजी ने हाथ पकड़वा के निकाला है। मैं ही जानती हूँ आज मेरा दिन कैसे निकला है, वरना इन लोगों ने तो मेरा दिमाग ख़राब करने में, ब्लैक मैजिक करके मेरे हस्बैंड को लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुरुजी आप पार लगाओ। अब हर सत्संग में बोल बोल के थक गई हूँ गुरुजी कि अब इन चीज़ों से बाहर निकालो, अब मैं पागल हो रही हूँ गुरुजी। अभी तो आपने संभाल लिया गुरुजी, पता नहीं कल परसों फिर से मैं दिमागी तौर पे वैसा ना महसूस करूँ। संगत जी पापी इंसान परेशान कर रहा हो और कस कस के दहाड़े मार मार के हंस रहा है अपनी फैमिली के साथ, वो आवाज़ें मुझे आ रही हैं और मैं बिलख बिलख के रो रही हूँ गुरुजी के सामने। संगत जी बर्दाश्त नहीं होता कि बुराई कैसे हंस सकती है, क्यों उन्हें इनके किए की सज़ा नहीं मिल रही, क्यों मेरा न्याय नहीं हो रहा है। बचपन से कभी मेरा न्याय नहीं हुआ गुरुजी, बचपन से कभी मेरे को सताने वालों को कभी आपने उनके किए का दंड नहीं दिया, ना उन्हें कभी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैं जबकि संगत जी पाप तो हमसे भी हुए होंगे किसी न किसी जन्म के, पर मैं अपनी सभी गलतियों के लिए गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे एहसास है और शायद इसीलिए गुरुजी मिले हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो सच्चे होते हैं ना उन्हें दुख तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो बुरे होते हैं उन्हें कोई दुख नहीं मिलता, वो खुशी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसे ही संभाले रखना अपनी बच्ची को, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जितनी भी बड़ाई करूँ मेरे गुरुजी उतनी ही कम है। गुरुजी महाराज ऐसी अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना मुझ पर और मेरे पति पर, मेरे माता पिता पर। मेरे माता पिता को भी आप ब्लेस कर रहे हो, इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने मैसेज किया कि तेरे पिता की उम्र मैंने लंबी कर दी है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा है और नीम करोली बाबा जी का भी सेम ही मैसेज, जैसे गुरु जी के सेम मैसेजेस हैं वैसे ही सेम मैसेजेस अपने गुरु जी के हैं। गुरु जी ने बोला कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जल्दी से जल्द शुक्राना अदा कर। और नीम करोली बाबा जी भी यही बोल रहे हैं कि तेरे तेरे परिवार पर संकट आने वाला है, तो राम राम लिख। तो क्या बोलूं संगत जी, कह नहीं सकती कुछ भी।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज़ संगत जी, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे भाई और आप ही मेरी बहन है। गुरु संगत जी, अपना तो कोई भी नहीं इस दुनिया में, कोई है तो सिर्फ दिखावे के। एक्चुअली मेरे ससुराल वाले थम ही नहीं रहे, मेरे पर मारन क्रिया की जा रही है। पर मैं गुरु जी की संगत हूँ, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 100% कष्ट हम पर होते हैं तो 90% गुरु जी खुद पर लेते हैं और 10% हम संगत को झेलने पड़ते हैं। अब अपनी कहानी में संक्षेप में आप लोगों को क्या सुनाऊं। मैं हिम्मत नहीं हारती, और कोई भी गुरु जी की संगत हिम्मत नहीं हारती। और ये नहीं है कि हम गुरु जी की संगत है हम पर कष्ट नहीं आएंगे। गुरु जी संगत जी हम पर कष्ट आएंगे, पर गुरु जी हमारी हिम्मत बना बना के रखते हैं और हमारी ढाल बन के पीछे खड़े रहते हैं। सच में गुरु पापा हैं, पिता है, पिता की तरह पीछे ढाल बने रहते हैं। तो संगत जी, जब लोगों से कुछ नहीं बनता, किसी की खुशी देख के लोग आजकल अपना सुख देख के इतना दुख देखकर इतना दुखी नहीं है जितना कि किसी की खुशी देखकर दुखी है। सगी माँ, सगी बहन, सगी भाभी, किसी लोग सुना हुआ है मैंने कि अपने माँ बाप को कष्ट मत दो, माँ बाप की ये करो, सेवा करो, सब कुछ करें। पर संगत जी, मेरा एक क्वेश्चन है सारी संगत से, जब माँ बाप ही बेटों में बेटियों में अक्सर देखा जाता है कि बड़ा बेटा जो है घर के दबाव के बोझ के तले दबता रहता है और सारी जिम्मेदारियां बेखूबी निभाता है, निभाई भी निभाई भी। आज मैं दुखी होकर गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ संगत जी। मेरी सास काली क्रिया जानती है, और मेरी नंद भी उसमें शामिल है, और जो मेरी देवरानी है वो भी उसमें शामिल है, मेरा देवर भी शामिल है, और चाची सास अलग से मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर करती रहती है। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। पहले तो ये बात सालों में एक बार होती थी, फिर 4 महीनों में, 6 महीनों में, 2 महीनों में। अब तो संकट ये मारन क्रिया क्रिया वगैरह तंत्र शंत्र जो भी है सब 5-5 दिनों के अंदर अंदर, 2-2 दिनों के अंदर अंदर हम पर किया जा रहा है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, हम वहां से आ गए। हमने मेरे माता रानी ने मुझे वहां से दूर कर दिया, अलग कर दिया। जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया, हमारी माता रानी है ना, तो हमारी जिंदगी में कुछ होता है, हम उनकी जिंदगी क्या बताऊं आपको, मैं कुछ नहीं बता सकती। ऐसी ऐसी मारन क्रिया करवाते हैं, ऐसे ऐसे बाण चलवाते हैं, हमारी जम्मू की लैंग्वेज में बोलते हैं। मैं मोनिका गुप्ता बात कर रही हूँ संगत जी। ये मेरा संगत है, मेरा सत्संग है संगत जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ये नहीं है, मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ा हुआ है, अपने गुरु जी पर छोड़ा हुआ है, और मेरे गुरु जी से बस यही अरदास है, गुरु जी अब इनको माफ नहीं करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी गुरु जी। आप ही बोलते हैं, आपने कुछ नहीं बोला, तूने कुछ नहीं बोला, सबको मैं एक एक करके देखूंगा। गुरु जी वक्त आ चुका है। पहले तो मेरे पर थी, संकट मेरे पर था तो गुरु जी मैं बर्दाश्त कर लेती थी। अब ये संकट मेरे बच्चों पर आ चुका है। कभी उसकी दादी मौलवियों के पास जाकर, बंगालियों के पास जाकर, संगत जी आपको क्या क्या सुनाऊं, मुझे शर्म आती है सुनाते भी कि मैं वो मेरी सास, मेरे बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा 25 साल का है, बहुत ही होनहार संगत जी। मेरे बेटे का बहुत पढ़ा लिखा मेरा बेटा है, वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन की इसने, उसने आईएएस का कोर्स करा, वो भी ऐसा करण क्रिया की कि इनकम्प्लीट कर दिया। मेरा बच्चा घर आके बैठ गया। उसके बाद मेरे बेटे ने जिम ज्वाइन किया, वहां पे रोज आया जाया कहता था गुरुजी के संगत। गुरुजी मैसेज आने लगे, तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा, तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है।
एक्सीडेंट हुआ, मेरा बच्चा बाल बाल बचा। गुरुजी ने बताया मैं तेरे बेटे के साथ था और एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते ने सारा संकट अपने पर ले लिया। ये नहीं है कि मेरे बच्चे पर कष्ट नहीं आया, मेरे बच्चे पर भी कष्ट आया संगत जी। मेरे बच्चे पर काफी चोटें आई, इसको टांगों, बाजू, पेट पे, मुंह पे। और मोटरसाइकिल उसका जो नया निकलवाया था उसके पापा ने, वो भी, उसको भी नुकसान नहीं हुआ, पर खरोचे आई, गुरुजी ने नुकसान नहीं होने दी। और संगत जी, जब वहां से होश आई, मेरा बेटा ऐसे मोबाइल चला रहा था, उसके दोनों दांतों पे, आगे फ्रंट के दांत उसके तोड़ दिए और वो दांत अंदर चले गए। संगत जी, अब खुद सोचो, क्या क्या नहीं हो रहा मेरे साथ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। संगत जी, वहां से थोड़ा ठीक हुआ, महीना 2 महीना हुआ संगत जी। मेरे बच्चे का ना, वो पेट, कभी उसको पेट में दर्द हुई, अचानक सुबह उठा, बोला मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रही है। संगत जी, मेरा बच्चा 25 साल का है, बहुत ही सेंसिटिव बच्चे है मेरे। उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसको पित्ते की प्रॉब्लम आई, अर्जेंट में उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। और उसको गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है। गुरुजी हमारे ऐसे है कि हमें कोई भी संकट आने वाला होता है गुरुजी हम पहले ही बता देते हैं। मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, छोटी सी उम्र में उसका पित्ता निकलवाना पड़ा संगत जी। वहां से उसको होश आई, ठीक हुआ, महीने 2 महीने नहीं हुए। सॉरी संगत जी। मेरा छोटा बेटा पीजी में पढ़ता है, माइट में पढ़ता है, बीटेक कर रहा है। वहां से हमें फोन आ गया कि तूफान आया था हमारे जम्मू में जबरदस्त। तो सुबह, उसी दिन सुबह पता क्या हुआ, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, मारण क्रिया वाले थम नहीं रहे, रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तू शुक्राना अदा कर। मैं ना, मेरे एक माँ होना तो मेरा दिल घबरा रहा था। मैं गुरुजी के आगे गई, मैंने कहा गुरुजी आप बोलते हो मैं तेरे कष्ट काटूंगा, मैं तेरे कष्ट काटूंगा, मेरे बच्चों का कष्ट काटो, मुझे जो होना हो जाए, मेरे बच्चों पर कोई कष्ट आने मत देना। जस्ट ऐसे ही बोला, मैंने ना मंदिर गई थी मत्था टेकने, मतलब हमारे घर में गुरुजी की मैंने गद्दी लगाई हुई है, बहुत बड़ा स्वरूप है जो मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी ने ब्लेस किया था। संगत जी, बस यही सोचो कि गुरुजी हमारे साथ अंग संग है, हमारे साथ अंग संग है, अंग संग है। मैं ना जैसे निकली, पर्दा पीछे किया संगत जी, वो जो डंडा था वो गुरुजी के स्वरूप, चरण स्वरूप के ऊपर गिर गया संगत जी। और वो डंडा जो था वो ना शीशे के ऊपर गिरा, वो शीशे को देखो संगत जी, कुछ नहीं हुआ, जो उसका फ्रेम था ना लकड़ी वाला वो टूट गया, और शीशे वाला फ्रेम वैसे का वैसा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरी वजह से मेरे बच्चों का कष्ट खुद के ऊपर दिया। और रात को मुझे फोन आया कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो गया। मेरा बच्चा ना, जिस दिन आंधी चली थी, बहुत तेज तूफान आया था हमारे जम्मू में, पता होगा जम्मू के लोगों को, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। तो ना मेरा बच्चा वॉक कर रहा था, तो वो संगत जी नीचे उतर उतर रहा था। सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरा सत्संग जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ये पता नहीं मैसेज जी किसको देना चाहते हैं, क्योंकि सारी संगत को पता होना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ कैसे पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं बुरी शक्तियों से। तो वो दो, मेरा बेटा नीचे उतरा, वो दीवार थी ना जो जिस पर हम हाथ रख के नीचे उतरते, संगत जी इतना तेज तूफान आया, वो सारी की सारी दीवार मेरे छोटे बेटे के ऊपर गिर गई। और देखो, मेरा दिल सुबह से घबरा रहा था बड़ा। वो दीवार जैसे गिर गई तो बच्चा मेरा बेहोश हो गया वहां पे। जो पीजी के स्टूडेंट्स आए, इसको रूम में लेके गए, वहां पे उस टाइम इतना तेज तूफान था कि यहाँ जा नहीं सकते थे। उन्होंने टर्मिक से, यानी कि हल्दी से उसको पट्टी कर दी थी, उसको सिर फट गया मेरे बेटे का पीछे से। और उसको मुंह पे खरोच आई, उसके दांतों पे खरोच लगी, उसको उसके बाजू पे खरोच आई, उसके घुटनों पे लगी, पैरों पे लगी, नाखूनों पे लगी, पेट पे लगी, पीठ पे लगी संगत जी।
कहाँ कहानी मेरे बच्चे को लगी, मतलब कि आप यही बोलो कि 100% जो कष्ट था मेरे बेटे पर 10% में गुरुजी ने कटवाया। क्योंकि सॉरी संगत जी, मारण क्रिया करने वाले थम नहीं रहे संगत जी, थम नहीं रहे। वो बस यही चाहते हैं, गुरुजी ने भी बताया कि तू बर्बाद हो जाए, तू तिल तिल रोए, तू बर्बाद हो जाए, तेरी प्यारी चीज तुझसे दूर हो जाए संगत जी। बेड़ा गर्क हो ऐसी दादी का। बोलते भी शर्म आती है कि मैं उसकी बहू, उन उन गंदे खानदान की मैं बहू हूँ। मेरा बच्चे को मैं दूसरे दिन लेके आए, फिर हमने दिखाया उसको। संगत जी ठीक, अभी थोड़ा टाइम नहीं बीता था, बस फिर कला कलेश कला कलेश कला कलेश। मेरे हस्बैंड जी ऐसे बुरे नहीं है, बट जब उसकी माँ, चाची, उसकी भाभी और उसकी बहन, संगत जी समझ नहीं आती। जैसे ही वहां से कोई फोन आता कि यहाँ वहां से हम होके आते, पता नहीं मेरे हस्बैंड को जैसे कोई भूत आ जाता उसके अंदर, उसका रूप ही चेंज हो जाता है। पर जब भी गुरुजी मेरे से उनके उपाय करवाते रहते हैं, जैसे नींबू का उपाय करवाया था 7वां नींबू वारना, तो संगत जी ये मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि जैसे जैसे मैं कितनी जितनी बार करती हूँ ना, एक बूढ़ी औरत बनती है। और जब मैं अपना करती हूँ तो मेरी एक घुंघराले वाल वाली बनती है। सच बोल रही हूँ संगत जी, और नींबू भी बड़ी जोर से पड़ता है। गुरु जी ने और भी बड़े उपाय, नारियल का उपाय कराया, और एक और ये पता नहीं किस संगत के लिए संगत जी गुरु जी, संगत जी गुरु जी ये मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि जो मारण क्रिया वाले जो वो थम नहीं रहे हैं, तो ये मैसेज गुरुजी ने कल मेरे से करवाया था और मैंने किया। उसमें था कि थोड़ी सी राई, थोड़ा सी सरसों, 2 लौंग, और 3-4 अपनी काली मिर्च, तेज पत्ता और कपूर, ये सब लेके ना अपने घर से वारनी है, और हर सदस्य के सिर से 7 बार वारनी है, और गुरु जी का मंत्र जाप करना है 7 बार, चाहे 21 बार कर। उसके बाद आपने पूरे घर से बाहर लेके पूरे घर में भी ये मतलब जब ये धूनी चलानी, पूरे घर में ये जला दिखानी है धूनी, और बाहर गेट के बाहर उसको करना कि जा जहाँ से आई है उसके पास जा, जा जहाँ से आई है उसके पास जा, जिसने तेरे को भेजा उसके पास जा। संगत जी ये वाला उपाय करना है, और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में अपने सिर के ऊपर से नारियल, हर सदस्य के ऊपर से 7 बार वार के 7 पान के पत्ते, और उनके ऊपर हनुमान जी का टिक्का लगा के उनको 7 बार बोल के हनुमान जी को, और गुड़ चना हनुमान जी को जो प्रिय है, ये उनको अपनी अरदास लगा देनी है। बोलो अर्जी मैंने आपके ऊपर लगा दी, अब आपकी मर्जी है बजरंगबली जी, बालाजी सरकार जी। इस सारे उपाय गुरु जी ने मेरे से करवाए संगत जी। और एक माचिस संगत जी, मैंने पूरी निष्ठा से हर ट्यूसडे को मैं ये जो मर्जी हो जाए मैं ये मैसेज ये उपाय जरूर करती हूँ संगत जी। और सोमवार को ग्रीन दाल जो अपने हस्बैंड के सिर के ऊपर से वार के वो गणपति जी को चढ़ा देनी है। और भी संगत जी गुरु जी बहुत उपाय देते बताते हैं, जैसे गुरु जी का जल प्रसाद पीना है और पूरे घर में छिड़कना है। और बहुत ही ज़्यादा आपके घर में नेगेटिविटी है तो घर में जो पोछे लगाने हैं गुरु जी का जल प्रसाद उसे मिक्स करके पोछे लगाने हैं, और नहाना भी है, पीना भी है। और पूजा करके गुरु जी का जो जल प्रसाद और चंदन टिक्का जहाँ जहाँ आपको कष्ट है वहाँ पे लगाएं, और गुरु जी का जोत का जो घी है वो वहाँ पे लगाएं, और गुरु जी का मंत्र जाप करें। बस गुरु जी संगत जी आपसे मैं बस ये कहना चाहती हूँ बस। फिर वहाँ से मेरे को मैं ऐसे मेरा रूटीन चल रहा था, अभी वहाँ से मैं ठीक नहीं हुई। मेरा बड़ा बेटा ना बाइक स्टार्ट करा था, मम्मा उसने ना कोचिंग क्लासेस लेनी थी इंग्लिश की, कहता मम्मी मैं ना वहाँ से पता करके आऊँ। संगत जी उसने ना बाइक स्टार्ट करके रख दी अपने घर पे, हमारे घर पे ही, तो साफ कर रहा था संगत जी। देखते देखते ही ना उस मेरे बेटे का ना उसमें हाथ आ गया संगत जी, और मेरे बच्चा ना तौलिया निकालने लगा, जो तौलिया फंसा हुआ था ना चक्के में पीछे। संगत जी पता नहीं क्या ग्रह दशा थी, तब भी गुरु जी के मेरे को मैसेज आ रहे थे, 3-4 दिन पहले की बात है। तो ना मेरे संगत जी मेरे बच्चे का ना मतलब लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा था वो कट गया इन द सेंस संगत जी, मतलब कि वो उंगली से कट के नीचे गिर गया। संगत जी आप खुद देखो कि मेरे बेटे को कितना बड़ा कष्ट था। संगत जी गुरु जी ने यही बताया था कि जो मारण क्रिया वाले वो नहीं थम रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्चे पर अकाल मृत्यु का कष्ट आया था, कोई दूसरी प्रॉब्लम होने वाली थी बच्चे को, जो मैंने छोटे में काट दी। तो संगत जी आप खुद बताओ मैं कितनी दुखी हूँ। तो संगत जी मेरी गुरु जी से यही अरदास है, संगत जी आप ही प्लीज मेरे लिए प्रे करें। गुरु जी हमारी रक्षा करो,
मैं पहले नहीं डरती थी संगत जी, बट अब मैं डर गई। मेरा बच्चा डर गया 25 साल का, और मेरा बच्चा बहुत रोया संगत जी, बहुत रोया, बहुत रोया। अभी उसका ऑपरेशन हुआ अमनदीप हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे जम्मू में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो अमृतसर में बेटे का ऑपरेशन हुआ। मतलब पूरी बाजू का, मतलब उंगली का हुआ, मांस उसका जांग से लेके, वहाँ थाई से लेके उसका मांस वहां से अटैच किया। मेरा कष्ट, मेरा बच्चा इतना कष्ट भोग रहा है संगत जी। उसकी हवा, उसकी सिस्टियाँ, उसकी बदुआ जरूर लगेगी संगत जी। तो संगत जी, अभी गुरु जी यही मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला, बस करो संगत जी। मैं थक चुकी हूँ, डर चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, हिम्मत हार चुकी हूँ। अगर इस दुनिया में भगवान है ना संगत जी, मेरी उनसे बस यही प्रेयर है, गुरु जी, माता रानी जी, बजरंग बली जी, उसको खड़ी से खड़ी से, जैसे मेरे बच्चे का बुरा हाल हुआ ना संगत जी, मैं मेरे जीवन की डोर, मेरे बच्चे की डोर, मेरे पति की और मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी गुरुजी के ऊपर मैंने सौंप दी है। गुरुजी, मैंने दिल से शुक्राना आपका अदा कर दिया, प्लीज इसे स्वीकार करना गुरुजी, प्लीज स्वीकार करना गुरुजी। मेरे बच्चे पर जितने कष्ट है, मुझ पर जितने कष्ट है, मेरे पति पर जितने कष्ट है, मेरे छोटे बेटे पर जितने कष्ट है, गुरुजी प्लीज दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो गुरु जी, रक्षा करो प्लीज गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।